ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला शुरू किया और कुछ घंटों के भीतर ही ईरान का समूचा राजनीतिक और सामरिक नेतृत्व मार दिया। उसके सर्वोच्च नेता खमेनेई से लेके उनके सेना के कमांडर तक सब मार दिए गए कुछ घंटों के भीतर। दुनिया में कहीं भी ऐसा ऑपरेशन शायद नहीं हुआ होगा जहां किसी एक बड़े देश के राजनीतिक और सामरिक नेतृत्व को सब बिल्कुल थोक भाव से कुछ घंटों के भीतर खत्म कर दिया गया हो। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा दुनिया के इतिहास में, मेरी दृष्टि में, जैसा ईरान के साथ हुआ। अब सवाल उठ रहा है कि ईरान को अपने ऊपर मंडराते खतरों का एहसास था ही। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, स्वाभाविक है खतरों का एहसास होगा जब तनातनी इस कदर हो। ईरान की लीडरशिप अपनी हिफाजत को भी सर्वोच्च वरीयता देती होगी, यह भी स्वाभाविक है। फिर ऐसा कैसे हो गया? इजराइल कोई किसी चमत्कार का नाम तो इजराइल नहीं है, ना किसी चमत्कार का नाम अमेरिका है। यही इजराइल, यही अमेरिका अपने शत्रुओं को मारने के लिए सालों साल भटके हैं, कहीं अटके, कहीं लटके, कहीं भटके। ओसामा बिन लादेन, यही शक्तिशाली सर्वशक्ति संपन्न अमेरिका को सालों साल खाक छाननी पड़ी, धूल फांकनी पड़ी, तब कहीं जाके लादेन को लाद पाए। ऐसे यही इजराइल की भी हिस्ट्री है। ऐसा नहीं कि इनके हाथ में कोई अलादीन का चिराग है, इन्होंने कहा छू मंतर जा, और जिसका नाम ले दिया वही मारा गया, ऐसा नहीं है। फिर ईरान के मामले में ऐसा क्यों हो गया कि छू मंतर जैसा कुछ कर दिया कि मंत्र पढ़ा, 400 लोगों के नाम लिए और 400 मारे गए? इस टाइप का सीन कैसे हो गया? 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि ईरान का सर्वोच्च नेतृत्व से लेके शीर्ष नेतृत्व तक सब खत्म हो गया। उसका डिफेंस कमांड कंट्रोल सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब इसकी पड़ताल हो रही है, दुनिया भर के लोग इसमें दिमाग लगा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो ईरान में कैसे हो गया? अमेरिका और इजराइल दुनिया में कहीं ऐसा नहीं चमत्कार कर पाए जो ईरान में कर दिया, क्यों? अब उसकी खोजबीन हो रही है और खोजबीन में एक थ्योरी निकल कर आ रही है जो बहुत ज़्यादा सनसनीखेज है और बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। आपको पता है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो केवल खुफिया एजेंसी नहीं है, वो ऑपरेशन करने वाली एजेंसी भी है। वो केवल सूचना का आदान प्रदान नहीं करती, वो ऑपरेशंस को भी अंजाम देती है। बहुत बहुत हैरत अंगेज ऑपरेशंस को अंजाम देती है मोसाद। दुनिया में तमाम लोग ऐसे हैं जो उसको अमेरिकी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी अच्छा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी से भी श्रेष्ठ है मोसाद। और एक वर्ग ऐसा जो कहता नहीं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी के बाद मोसाद है, लेकिन नंबर 2 तो विश्व में है ही। उस मोसाद के किस्से दुनिया भर में हैं और दुनिया भर के देशों का गला मोसाद के नाम से सूखता है। उन देशों को चलाने वालों का गला मोसाद के नाम से सूखता है जो इजराइल के खिलाफ है। मोसाद से डर लगता है सबको। 7,000 से ज्यादा मोसाद में एजेंट हैं।
जो दुनिया भर में काम करते हैं, सक्रिय रहते हैं, 7,000 से ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि इतने एजेंट भी किसी के पास हो। अब ईरान पर लौटते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि मोसाद ने ऑपरेशन ईरान के तहत पिछले 10, 12, 15 वर्षों से काम जारी रखा और उसने एक तरीका चुना। वो तरीका अद्भुत था, नया था। मोसाद ने अपने अंडरकवर एजेंट्स को ईरान में प्लांट किया। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने वाले नौजवानों के रूप में या डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ के आए हुए लोग, डॉक्टर्स जो ईरान में प्रैक्टिस करने आए हैं, इस प्रोफेशन में, उसमें उसने अपने अंडरकवर एजेंट्स को प्लांट किया और कई 100 अंडरकवर वहां उतार दिए इसी काम। मूलतः वो 2 चीजों के मामले में उन्होंने अपनी दृष्टि में 2 विधाएं रखी मेडिकल फील्ड की। एक दांत के डॉक्टर, डेंटिस्ट, और दूसरा गैस्ट्रो के डॉक्टर्स, पेट की समस्याओं के डॉक्टर। और उन अंडरकवर एजेंट्स जो डॉक्टर बन के आए, उन्होंने इस बात की कोशिश की कि उनके जो मरीज हों ना, वो ईरान में जो बड़े लोग हैं, जो एलीट क्लास है ईरान का, जो शासन चलाता है, जो प्रशासन चलाता है, जो आर्मी में है, जो बड़े धार्मिक नेता हैं, उनके डॉक्टर के रूप में वो किसी तरीके से जुड़ पाए। और इसमें 10-1 साल की मेहनत के बाद वो लोग सफल होते गए। खamenei के परिवार के लोग भी उन डॉक्टर से इलाज कराने लगे, तमाम सैन्य कमांडर्स इलाज कराने लगे, उन कमांडर्स के परिवार के लोग इलाज कराने लगे, शासन प्रशासन के बड़े लोग उनके इलाज वहीं होने लगे उन डॉक्टर्स के पास। वो डॉक्टर्स अपने मरीज के दांत में मान लीजिए फिलिंग करनी है, तो फिलिंग के बहाने एक ऐसा अत्याधुनिक उपकरण व्यवस्थ कर देते थे, वहां अंदर इम्प्लांट कर देते थे, जिसके तार सीधे मोसाद हेडक्वार्टर से जुड़े हो। वैसा ही जो गैस्ट्रो के डॉक्टर्स थे, वो अपने मरीजों के पेट में एक ट्रांसमीटर जैसी चीज जो अत्याधुनिक उससे बनी हो, वो इम्प्लांट कर देते थे। और उसके बाद तो फिर वो कहीं घूमे व्यक्ति, जब तक उसके मुंह में दांत है और दांत में वो ट्रांसमीटर है, तब तक वो मोसाद की रेंज से बाहर नहीं जा सकता। जब तक उसके पेट में वो ट्रांसमीटर है, तब तक मोसाद की रेंज से बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसा संभव हो पाया कि जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, तो उसको सबसे सटीक जानकारी अपने टारगेट्स की उन्हीं ट्रांसमीटर्स के जरिए मिली। मतलब आप ये समझ लीजिए, इतनी सटीक जानकारी कि 2 इंच 4 इंच की भी गड़बड़ी नहीं गई लोकेशन में। जिसको निशाने पर लेना है, उसकी देह कहां है इस वक्त, एग्जैक्ट वहां पता लग रही थी मोसाद के हेडक्वार्टर। इसलिए कुछ घंटों के भीतर ईरान चलाने वाले 400 प्रमुख लोग मार दिए गए। सोचिए, जितनों को चिन्हित किया था इजराइल ने, सबको मार दिया। केवल खामेनेई नहीं मरा, जो लोग ईरान चला सकते थे वो सब मारे गए।
खामनेई का बेटा मारा गया, बहू मारी गई, उसके बच्चे मारे गए, बेटी मारी गई, दामाद मारा गया, उनके बच्चे मारे गए, कुल गोत्र समेत ध्वस्तीभूत कर दिया, क्योंकि उसके पास जानकारी इतनी सटीक थी कि उसके बाद फिर बचने की कोई गुंजाइश कहीं दूर दूर तक संभव ही नहीं थी। अब आप सोचिए, ऐसा ऑपरेशन कोई कर सकता है क्या? अभी तक तो मैंने नहीं सुना कहीं हुआ हो। ये तो मैंने सुना कि मोसाद ने अपने दुश्मनों को ऐसे मार दिया कि वो किसी बड़े होटल में जाके रुका, तो होटल में जो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए फ़ोन होता है, उस फ़ोन के इस वाले हिस्से में, जिसको रिसीवर वाले हिस्से में कुछ ऐसा प्लांट कर दिया जाके मोसाद के एजेंट ने कि जैसे फ़ोन उठाया, कॉफ़ी का ऑर्डर देने के लिए ब्लास्ट हुआ और मर गया। ये सब मैंने सुना। आपने पेजर बम सुना होगा, मोसाद का ही था। आपने कुकर वाला सुना होगा, पेजर वाला भी आपने सुना होगा, जगह जगह फटने लगे थे पेजर के बम। ये सब मोसाद ने किया। लेकिन इस बार जो ऑपरेशन किया वो दुनिया में पहले कभी हुआ हो ऐसी नजीर किसी के संज्ञान में नहीं है, किसी की याद में नहीं है। इसलिए इस सारी जंग का क्रेडिट आप अमेरिका और इजराइल के पक्ष में अगर किसी को देना चाहें तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मोसाद को जाएगा। ना इतनी सटीक लोकेशन आती, ना इतनी सटीक जानकारी होती टारगेट्स की, ना लोग इतने मारे जाते। किसी दिन 4 मर जाते, किसी दिन 2 मर जाते, किसी दिन कोई नहीं मरता, युद्ध लंबा चलता और खामेनेई की सुरक्षा तो अभेद्य थी। सोचिए, कमरा ही नहीं, कमरे में भी किस कुर्सी पर बैठे हैं वहां तक की लोकेशन आई। सोचिए, तब जाके इतना सटीक ऑपरेशन संभव हुआ। अब दुनिया के लिए ये ऑपरेशन एक नजीर बन गया है। अब खतरों से खेलने वाले लोगों को, राष्ट्रों को और उनके राष्ट्र प्रमुखों को अपनी सुरक्षा और हिफाजत के लिए और ज़्यादा सतर्क रहना होगा। अपने शरीर का बार बार परीक्षण निरीक्षण कराते रहना पड़ेगा कि जो वो खा रहे हैं, जो वो पहन रहे हैं, जो उनके चिकित्सा के नाम पर जो चीज़ें उनके लगाई जा रही हैं, अंदर डाली जा रही हैं, वो क्या है। कहीं उसमें कोई मोसाद जैसा खेल तो नहीं है जो युद्ध के समय सारी बाजी पलट दे, और वो भी कुछ घंटों में बाजी पलट दे। ये चौंकने के स्तर का अभियान था, ऑपरेशन था मोसाद का। ईरान के लिए मोसाद एक दुस्वप्न हो सकता है, लेकिन इजराइल के लिए मोसाद गर्व का विषय है। दुनिया की कोई खुफिया एजेंसी उसके आसपास नहीं, कोई खुफिया एजेंसी उसके आसपास नहीं। मोसाद मतलब इजराइल के शत्रुओं के लिए खौफ का सबब, भय का कारण। और आपको पता है 1949 में मोसाद बनी थी, और उसके कुछ वर्षों बाद इजराइल ने इस फैसला किया कि मोसाद का मुखिया केवल इजराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करेगा सीधे, बाकी बीच में कोई नहीं होगा। आज भी मोसाद का मुखिया केवल प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, बीच में कोई नौकरशाह, कोई मंत्री, कुछ नहीं, ना राष्ट्रपति ना कुछ, सिर्फ प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। मोसाद सीनेट के लिए भी अकाउंटेबल नहीं है, ये जान लीजिए इजराइल में। मोसाद को जो कुछ कहना है प्रधानमंत्री से कहेगी, और प्रधानमंत्री को जो कुछ कहना है वो सीधे मोसाद के डायरेक्टर से कहेगी। इस ढंग का सिस्टम है इजराइल की इस चमत्कारी किस्म की खुफिया एजेंसी का। तो दांतों तले उंगली दबाइए
और मोसाद के इस नए कारनामे को गुनिए, सुनिए और सोचिए दुनिया कितनी खतरनाक हो गई है। धन्यवाद।